मौशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। दोस्त मुल्क चीन से पाकिस्तान को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिल गए। वजीर खजाना ने मरकजी बैंक में जमा होने की तस्दीक कर दी। बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स को कम करने का टैक्स लगा रहे हैं। सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री रूखी सूखी मिलकर खानी होगी। मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए मुश्किल और बड़े फैसले। हुकूमत का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, शुगर, ऑयल एंड गैस सनत पर सुपर टैक्स नाफिज। बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और सिगरेट की सनत पर भी सुपर टैक्स। शहबाज शरीफ कहते हैं सुपर टैक्स का मकसद गुर्बत में कमी है। नई शर्त ना आई तो IMF से मुआहिदा हो जाएगा। सबको रूखी सूखी मिलकर खाना होगी। गुज़श्ता दौर में बदतरीन करप्शन हुई। इत्तेहादी हुकूमत ने जुर्रतमंदाना फैसले किए। पिछली हुकूमत के दौर में बदतरीन करप्शन हुई है और इस हवाले से उनकी जो ताख़ीरी जो हरकत थी, ताख़ीरी जो हरबे थे, इन तमाम हवालों से जो मईशत दिवालिया होने जा रही थी, इन इक़दामात के नतीजे में इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब दिवालियापन से निकल आएगा। जब आप 20,000 अरब रुपया 4 साल में कर्ज चढ़ाते हैं, 80% कर्ज जो 71 साल में चढ़ाया गया वो आप 4.25 साल में चढ़ाते हैं, तो फिर आप खुद मुख्तारी की तरफ नहीं जा रहे, फिर तो आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं। जो डिफ़ॉल्ट की नैच पे ये लेकर आए थे PTI वाले, उससे हमने मुल्क को बचाया है। IT सेक्टर पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म। 25 लाख दुकानों को फिक्स टैक्स नेट में लाया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा वजीर आजम के बेटों की कंपनीज और खुद वो अपनी कंपनियों पर टैक्स की शरह बढ़ा रहे हैं। सुपर टैक्स सिर्फ 1 साल के लिए लगेगा। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं हफ्तों की नहीं दिनों की बात है, हालात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। इंपोर्ट में $3 बिलियन का ड्यूटी का लॉस हो, वो हर वक्त जो है भीख ही मांगता रहेगा वो मुल्क की। टैक्स चोर जो सीटें खरीद के आ जाते हैं इस पार्लियामेंट में, उनके आगे भी जो है बंद बांधेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में काफली के रहनुमा मोनिस इलाही के खिलाफ तहकीकात में अहम पेशरफ्त। अलायंस शुगर मिल्स में 3.5 अरब के मुबैना फाइनेंशियल क्राइम का इंकशाफ। समा ने अहम दस्तावेज हासिल कर ली। फाइनेंशियल क्राइम कैश पेमेंट वाउचर्स के जरिए 2018 से 2019 में किया गया। 2.25 अरब की मुबैना गैर कानूनी ट्रांजैक्शन सामने आ गईं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के साथ खिदमात अंजाम देने वाले 3 अफसरान बरतरफ। कंट्रोलर स्टाफ अफसर अमान खालिद, डिप्टी पब्लिक रिलेशन अफसर मोहम्मद शाहिद और असिस्टेंट प्रोटोकॉल अफसर अजीम अहमद की छुट्टी कर दी। अगर आपने वही इंतशार आग खूनी सियासत करनी है तो इमरान नियाजी कान खोल के सुन लो। जो कदम आपका मेरे सूबे की अवाम के मुफाद के खिलाफ उठेगा, अल्लाह के फजल करम से मैं उसको आहनी हाथों से रोकूंगा। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। बनीगाला में बैठा शख्स लॉन्ग मार्च की आड़ में बदअमनी फैलाना चाहता है। इमरान नियाजी कान खोल कर सुन लो। सूबे के अवाम के खिलाफ उठे गए कदम से आहनी हाथों से निपटूंगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने खबरदार कर दिया। कहते हैं ऐवान सदर में बैठे शख्स ने इमरान नियाजी के कारकुन का किरदार अदा किया। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का मामला। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इमरान खान की 10 मुकदमात में 6 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस आइंदा समात पर रिकॉर्ड समेत तलब। इतवार को किसी ने लाहौर में कोई रुकावट डालने की कोशिश की, शहर का अमन बर्बाद करने की साजिश की तो हम कार्रवाई करने का हक रखते हैं। अता तारड़ की वार्निंग। कहा अभी तक किसी भी एहतजाज या फिर रैली या जलसे की दरखास्त नहीं मिली है। मुशीर दाखिला पंजाब की इमरान हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा हीरो की अंगूठी मांगने वालों ने बदले में बड़े बड़े काम किए। इमरान नियाजी साहब, आपका दामन दागदार है, केस बनाए बगैर आप जमानतें करवा रहे हैं।
कौमी असम्बली इनके मुस्ताफी अरकान असम्बली की तनख्वाहें बंद करे। गवादर के अवाम बिजली को तरसते रहे, साबिक हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे लेती रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक माह में गवादर का दूसरा दौरा, कहा ईरान से गवादर को बिजली फरहमी का मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा। ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। गवादर यूनिवर्सिटी की जल्द तामीर मुकम्मल करने का ऐलान, कहा गवादर के घरों के लिए सोलर पैनल मंसूबे पर तेज़ी से काम हो रहा है। माहीगीरों के लिए कश्ती के 2000 इंजन जल्द आ जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मंदी के बाद संभल गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 1665 पॉइंट से ज्यादा की कमी, 500 से ज्यादा पॉइंट्स की रिकवरी हो गई। इंडेक्स में 41,000 पॉइंट से ऊपर बंद हुआ। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन इल्तिवा की MQM PTI की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। सिंध के 14 अजला में 26 जून को बल्दियाती इंतखाबात हैं। दूसरे मरहले में 24 जुलाई को कराची और हैदराबाद में पोलिंग होगी। फारूक सत्तार भी ईवान में आने को बेकरार। आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद NA 245 की नशिस्त पर ज़िम्नी इंतखाब के लिए फॉर्म जमा करवा दिया। MQM पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा दिए। नून लीग के राव मोहम्मद जमील और मोहम्मद असद उस्मानी ने भी कागजात जमा करवाए। ज़िम्नी इंतखाब 27 जुलाई को होगा। मुल्क में कोरोना से 309 नए केसेस रिपोर्ट। नए मरीजों की शरह 2.22% रिकॉर्ड। DG सेहत सिंध का कमिश्नर कराची को खत, पाबंदियों की सिफारिश, इंडोर 300, आउटडोर तकरीबात 400 अफराद तक महदूद किए जाएं। शॉपिंग मॉल्स, जिम्स, मज़ारात में दाखिले से कबल वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने की सिफारिश। सर दर्द और जोड़ों में तकलीफ कोंगो वायरस भी हो सकता है। ईद कुर्बा करीब आते ही खैबर पख्तूनख्वा में कोंगो वायरस के केसेस सामने आने लगे। पेशावर में 1 हफ्ते के दौरान बाप और 2 बेटे जान से गए। मुल्क में मोहलिक वायरस का खतरा मंडलाने लगा। जून में खून जमा देने वाली सर्दी। 13,400 फीट बुलंद सयाहती मकाम नूरी टॉप पर बर्फबारी से महसूर चरवाहों को बचा लिया गया, मगर मवेशी सख्त सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सके। वादी नीलम में बर्फबारी के दौरान सैकड़ों मवेशी मर गए। जरिया माश खत्म होने पर बूढ़ा शख्स रो पड़ा। इजाजत के बगैर पड़ोसियों को पुराने कपड़े क्यों दिए? फैसलाबाद में शौहर ने बीवी और 4 बच्चों को कैंची के वार करके जख्मी कर दिया। एक बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई। मां और 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक। देसी घी खिलाया ना दूध पिलाया, वजन बढ़ाने के लिए टीका लगाया। फैसलाबाद में हैवी वेट बकरों के मुकाबले में मालकान ने क्या तरीका अपनाया, समा हकीकत सामने लाया। 7 लाख रुपए इनाम पाया, लेकिन 327 किलो का बकरा अपने पैरों पर खड़ा भी ना हो पाया। सेहत के दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। रावलपिंडी में 900 लीटर से ज्यादा गैर मेयारी दूध बहा दिया गया। प्रोडक्शन एरिया में चूहों की मौजूदगी पर जेहलम अटक चकवाल में 3 फूड यूनिट्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आप इमरान खान को काफ़ी एडमायर करते हैं, अभी भी उनसे राब्ता है, कोई मशवरा होता है पाकिस्तान? नहीं, वो जैसे ही हो गया मेरा राब्ता ऑफ हो गया, उन्होंने कर दिया। जब से इमरान खान वज़ीर आज़म के मनसब से हटे, कोई राब्ता ही नहीं किया। चेयरमैन PCB कहते हैं वज़ीर आज़म हमारे पैटर्न इन चीफ हैं, दरख्वास्त की हुई है कि थोड़ा वक्त दें ताकि इन्हें बता सकें क्रिकेट बोर्ड में क्या क्या काम किए हैं। चेयरमैन को बताना क्रिकेट बोर्ड आइन में है तो ठीक है, लेकिन 1-2 शख्सियात की ख्वाहिशात पर क्रिकेट बोर्ड को तोड़ा नहीं जा सकता।
और विराट कोहली तुमसे ना हो पाएगा, कोहली की जो रूट को कॉपी करने की कोशिश नाकाम। जो रूट की बैट को बगैर किसी सहारे बैलेंस की वीडियो वायरल हुई थी, विराट ने भी कोशिश की लेकिन फ्लॉप हो गए।